चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देर न करते हुए। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे दिया गया है, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर जवाब आ रहा है 191 का ऑप्शन राइट आपका आ रहा है बी नंबर। चलिए सभी का यहाँ पर बी आया है, क्या सही 100%। चलिए ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए बी नंबर, यहाँ पर खाई पाटना, खाई जानते हो, जैसे आपका क्या होता है कि आपका कोई खेत हो गया है ना, और खेत के बीचों बीच बोलते हैं ना समझौता कर लिया बराबर बराबर, वही चीज आपका है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा खाई पाटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, यही तो होता है ना, आपने यही पढ़ा होगा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। पैसे पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या बन जाएगा। चलिए पैसे से ही आदमी की इज्जत है, जवाब आ रहे हैं ऑप्शन आपका बी नंबर। चलिए ए नंबर भी आ गया है, कह रहा है आपसे 93 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, मतलब जर है तो नर नहीं तो खंडहर, हमने कई बार आपको बताया भी है, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, मतलब आपके पास जमीन है तो सब कुछ है, नहीं सब बेकार आपके पास है ना, मतलब जर का इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसे वगैरह होना चाहिए ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए सही आपको विकल्प आपको बताना है। चलिए अचानक घबरा जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से लॉक करिए इस प्रश्न को। अचानक घबरा जाना मतलब अचानक जब घबरा जाते हैं तो क्या होते हैं भाई, तो यहाँ पर हाथों के तोते उड़ना क्या होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर, हाथों के तोते उड़ना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को पहचाना है। चलिए अनुचित जोड़ा आपसे दिया गया है, जहर की पुड़िया धोखेबाज, है ना। फिर आपसे दिया है कौन सा आपका, तूती बोलना, कह रहा व्यक्ति होना, डंके की चोट पर स्पर्श शब्दों में, ये तो हो जाएगा ढेर करना। देखो ऑप्शन आपका बी नंबर, देखिए बी वाले में देखिए तूती बोलना विरक्ति होना, देखो तूती बोलना विरक्त होना तो आपको होता नहीं, तूती अगर किसी को बोलेगा तो इसका मतलब है कि उससे लगाव बहुत रखेगा, है ना, उसकी बड़ाई करेगा, उसकी चापलूसी करेगा, तो ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, ये आपका अनुचित जोड़ आपका है। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा क्या होता है। ये आपकी परिभाषा दी गई है, कह रहे जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति जो होती है अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि जो मुहावरा होता है ये क्या होता है, ये एक वाक्यांश होता है, क्या होता है, वाक्यांश होता है। तो इस परिभाषा को नोट करिएगा, सभी लोग इस प्रश्न परिभाषा को नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए कि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है, एक तो दोस्त था दूसरा और लग गया, फिर कह रहा है मुसीबत में और मुसीबत आना, तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, मुसीबत में और मुसीबत आना, मतलब कंगाली में आटा गीला करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना इसका मतलब क्या होता है, चलिए लॉक करिए जल्दी से। नमक मिर्च लगाना मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, नमक मिर्च लगाना मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगला क्वेश्चन दिया है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ, दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना या क्रोध करना, तो हाथ मसलते रह जाना मतलब होता है क्या। चलिए ऑप्शन आ रहा है दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना, चलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पछताना, है ना, बोलते ना हाथ मलते रह जाओगे, ऑप्शन आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जबरदस्ती चिपका हुआ के लिए यहाँ पर अर्थ क्या बन जाएगा। जबरदस्ती चिपका हुआ, गले का ढोल, गले पड़ना, नाकों चने चबाना, नाक में नाकिल डालना, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, जबरदस्ती चिपका हुआ मतलब गले पड़ना, बोलते ना गले ही पड़ गए यार तुम तो, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, गले पड़ना। अगला है, अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होता है। अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी मतलब क्या होता है, चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होता है खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, क्या, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, ऑप्शन रेड यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये प्रश्न हमने आपको कल भी बताया था, है ना, इस प्रश्न के बारे में जिक्र हमने कल भी बताया था और इसके पहले वाले भी पार्ट में हमको बताया था, है ना, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ऑप्शन राइट आपका बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जमीन पर पैर ना पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नाजुक होना ऐसा तो होगा नहीं, थक जाना ये भी नहीं होगा, अभिमानी होना, ऑप्शन राइट आपका सी आ रहा है, सभी का जवाब सी है, कह रहे जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अभिमानी होना, है ना, गुरूर जो लोग करते हैं ना, गुरूर करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा।
लोहा मानना, मोहरे का अर्थ बुद्धिमान होना, शक्तिशाली बनना, पराजय स्वीकार करना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना, मोहरे का अर्थ होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है गुण के विपरीत नाम। गुण के विपरीत नाम, गुण देखो क्या है, नाम क्या है, तो आप देखते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आंख का अंधा नाम का नयन सुख, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुण के विपरीत नाम जैसे आपका क्या होता है, जैसे धर्मराज हो गया, है ना, धर्मराज जो धर्म की रक्षा करे लेकिन काम अलग है, तो वैसे आपका होता है गुण के विपरीत आपका नाम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी क्या होती है, तो देखो याद रखिए ये जो आपकी लोकोक्ति है इसमें होता है हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आपका सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कूप मंडूक होना, मोहरे का आशय क्या है। कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब होता है मेढक, है ना, तो जो कुएं का मेढक होता है तो उसको ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, उसका उतना ही ज्ञान होता है जितना उसके अंदर रहेगा, तो इसी प्रकार से इसका जवाब हो जाएगा क्या, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है जमीन आसमान एक करना का कौन सा विकल्प इनमें से उचित आपका बनेगा। जमीन आसमान एक करना, जब एग्जाम आता है तब आप लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन इसके पहले तो आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हैं, तो वही होता है जमीन आसमान एक करना, इसका मतलब क्या होता है घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना, और अगर हमेशा से घोर प्रयत्न किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप एग्जाम के समय प्रयत्न कर रहे हैं तो एग्जाम के समय प्रयत्न करने से कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के तुक्का लगा दीजिए, एबीसी में कोई ना कोई आपका हो ही जाएगा, है ना, तो पहले से मेहनत करें तो सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प आपका है। चलिए खराद पर चढ़ना का सही अर्थ क्या होता है, मतलब होता है जांच में आना, हमने कई बार आपको बताया, ऐसा नहीं कि नया प्रश्न आपका है, कई बार हमने आपको इसको बताया है, और अभी कल के भी पाठ में एक क्वेश्चन में था खराद पर चढ़ना मतलब जांच में आना होता है। अगला क्वेश्चन दिया है परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, मेरी अक्ल चकराने लगी, इसका सही अर्थ क्या होता है। सही होता है कुछ समझ में ना आना, बोलते हैं ना कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, है ना, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा डी नंबर, कुछ समझ में न आना। अगला क्वेश्चन दिया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस प्रश्न को हमने कल भी सोल्व कराया था। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, है ना, यहाँ पर किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, बोलते हैं जब होता नहीं है बस में तब कहते हैं अरे यार सब बेकार है। जैसे आपने जंगल में सुना होगा कि एक लोमड़ी थी और वो क्या कर रही थी कि अंगूर खाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब अंगूर उसको नहीं मिले तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, है ना, तो ऐसे है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर, उसको उपेक्षा कर दिया, अरे सब बेकार है, यूपी में जॉब लेना बेकार है, लेकिन बाद में क्या हुआ वही सिस्टम है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे हैं अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है, अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है। पहला पॉइंट दिया है आगे कुआं पीछे खाए मतलब हर तरफ हानि की आशंका, है ना, पहला पॉइंट सही है। ऊंची दुकान का फीका पकवान बाहर ढोकोसला भीतर कुछ नहीं, ये भी सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ अपनी इज्जत स्वयं बचाना, ये भी सही है। अधजल गगरी पटकत जाए, तो भाई अधजल गगरी पटकत जाए नहीं होता है, अधजल गगरी छलकत जाए होता है ना, अधूरा ज्ञान क्या होता है हानिकारक होता है, तो अधजल गगरी छलकत जाए होता है, ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर आपका कह सकते हैं अनुचित आपकी थी। अगला क्वेश्चन दिया है जैसे नागवध वैसे, वैसे क्या होता है, चलिए इसमें प्रयास करिए क्योंकि हमने इस प्रश्न को बताया भी है। जैसे नागवध वैसे सांपनाथ, है ना, हमने आपको बताया था जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, है ना, बात वही है, घुमा फिरा के पॉइंट ही बदला हुआ है, तो जैसे नागवध वैसे ना सांपनाथ या जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आनाकानी करना मोहरे का सही अर्थ क्या है, आनाकानी करना मोहरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए कभी कभी आप देखते हैं घर में बोल देते हैं बेटा ये काम कर लो वो काम कर लो, तो बेटा क्या करता है आनाकानी करने लगता है, ये नहीं करना वो नहीं करना, हमें देवसर की क्लास लेना है, वो हिंदी क्लास छूट जाएगी तो हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आनाकानी करने लगते हैं ना, तो मतलब होता है टालमोल करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा टालमोल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर सुस्ती बड़ी सुस्ती से काम करना, बड़ी सुस्ती से काम करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए बड़ी सुस्ती से मतलब होता है 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या हो जाएगा 9 दिन चले 2.5 कोस, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। आते हैं अगले प्रश्न आपसे। अगला पूछा गया है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए जल्दी से कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करे तो उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि इनको हम बोलते हैं मुहावरा, है ना, क्या होता है जो विशेष अर्थ की ओर करते हैं इन्हें मुहावरा कहते हैं, और मुहावरा जो होता है वो क्या होता है वाक्यांश होता है, मुहावरा क्या होता है वाक्यांश होता है, अभी हमने आपको बताया है इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। चलिए पहचान करिए मुहावरा कौन सा आपका है।
218 नंबर में। और हमने आपको बताया था कि मुहावरे में अधिकतर 99% आपको लास्ट में ना मिलता है। क्या मिलता है? ना मिलता है। देखो लिया बल्ब तले अंधेरा, ये तो आपका मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। नाम बड़े और कथन छोटे, ये भी नहीं है। कंगाली में चावल, ये भी नहीं है। पत्थर का लकीर होना मुहावरे का यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो ना शब्द आपको इंगित करता है मुहावरे में, यही एक पहचान आपकी होती है 99%। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, हद कर देना, घमंड दिखाना, शांत होना, अशांत होना। तो देखो दिया गया पारा ना उतरना, ना उतरना दिया है ना, तो आपका जो हो जाएगा अशांत होना, डी नंबर अशांत होना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है मतलब तलवार का खेत हरा नहीं होता है, क्या बन जाएगा? यही हो जाएगा, लॉक कर देते हैं, यही को हो जाएगा। याद रखिए, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता है, तलवार का खेत हरा नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे नोट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे औंधी खोपड़ी उल्टा क्या होता है भाई? औंधी खोपड़ी उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा? तो उल्टा मत, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है एक करेला, मतलब जो करेला है एक तो क्या है, कड़ुआ है, दूसरा से क्या हो गया? दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर एक करेला, यहाँ पर 222 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा ऑप्शन बी, दूजा नीम चढ़ा। क्या हो जाएगा? एक करेला, दूजा नीम चढ़ा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। चलिए, यहाँ पर जवाब आपका बनेगा क्या? मतलब होता है गढ़ जीत लेना। कभी कभी आपने सुना होगा, है ना, कभी कभी आपने सुना होगा कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, ऑप्शन डी हो जाएगा, गढ़ जीत लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए भाई, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 224 का जवाब दीजिए। चलिए आइए अपने टॉपिक पर, सिक्का जमाना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है 224 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, प्रभाव स्थापित करना। क्या होता है? प्रभाव स्थापित करना। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठ दाढ़ी नोचे। तो देखो दिया है गोदी में बैठकर, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होता है? मतलब होता है भलाई पर भी दुष्टता, है ना। एक तो गोदी पे बैठा है, दूसरा क्या है कि वो क्या कर रहा है? दाढ़ी की बाल नोच रहा है, मतलब भलाई करो, ऊपर से दुष्टता। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। चलिए बताइए, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, इसको हमने कल बताया भी था, है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मतलब होता है कि आपका पुराने रीति रिवाजों में आपका जकड़ा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन विकल्प आपका सही है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए फास्ट रहना है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मतलब झूठे वादे करना। क्या होता है? झूठे वादे करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, है ना। जब क्या होता है, प्रधानी होती है या क्या होता है, विधायकी होते हैं या कोई होता है, तो बोलते हैं हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, आसमान में, है ना, क्या करा देंगे, चंद्रमा में आलू सोने से नहीं करवा देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, गली की नालियों की जो कीड़े होते हैं वही नहीं खत्म होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होता है सब्ज बाग दिखाना, मतलब होता है झूठे वादे करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मन चंगा तो कसौटी में गंगा, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए लॉक करिए जल्दी से। कह रहा आपसे मन चंगा तो कसौटी में गंगा, इसका सही अर्थ बनेगा कौन सा? तो हो जाएगा यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है ना। मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ स्थल है, घूमने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। चलिए इस प्रश्न का जवाब जल्दी से लॉक करिए, देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब किसका किसका सही आएगा। इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ पर बताइए, दिए में तेल कम, यहाँ आशा पूरी ना होगी, तिलों में तेल नहीं, निराशावादी होना। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका 29 का बी, 29 का डी, 29 का बी और 29 का डी, दो ही ऑप्शन आ रहे हैं इसके, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? इन तिलों में तेल नहीं, मतलब होता है निराशावादी होना। क्या होता है? ऑप्शन डी बनेगा, इसका राइट आंसर डी, निराशावादी होना आपका जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए, इस प्रश्न को भी हमने कल ही आपका सॉल्व कराया है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, खिसियावा हुआ व्यक्ति अपनी खींच या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। चलिए आपसे अब पूछा गया है लोकोक्ति, अब आपसे पूछा है लोकोक्ति, अब इसकी जल्दी से लॉक करिए। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा?
तो हमने बताया था मुहावरा में लास्ट में ना होता है, ना होता है, ना इसमें भी है, ना इसमें भी है, ना इसमें भी है, लेकिन इस वाले में नहीं है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर। आ बैल मुझे मार, ये लोकोक्ति आपकी है। ये क्या है? लोकोक्ति है। अदर आपके मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बुरी तरह से मारना। चलिए क्या हो जाएगा? यही होगा जवाब। चलिए लॉक कर देते हैं आपके जवाब को। यहाँ पर सभी के ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। बुरी तरह मारना, अंजर पंजर ढीले करना। ठीक है। अगला है पगड़ी रख घी चाक। पगड़ी रख घी चक, इसका जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए इस प्रश्न का। पगड़ी रख घी चक, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बदनामी से बुरा, नेक मानी, निर्लज होकर कुछ पाना, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर ही अनुभवहीन। अच्छा क्वेश्चन है, और इसे अगर लॉक करते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को लोकोक्ति और मुहावरे पूरी तरीके से कंप्लीट हो आए हैं, लगभग पूरी तरीके से। चलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मतलब भैया इस बारे में तो सब खिचड़ी पक गई। सब लोगों के जवाब अलग अलग आए हैं। चलिए यहाँ पर याद रखिए पगड़ी रख और घी चख, इसका जवाब जो बनेगा वो बी हो जाएगा, निर्लज होकर कुछ पाना। क्या होता है? ऑप्शन बी बनेगा। याद रखिए पगड़ी रख घी चख मतलब होता है निर्लज होकर कुछ पाना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो अब आप समझ लीजिएगा कि इन प्रश्नों में काफ़ी आप लोगों को दिक्कत आई है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। आते हैं गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए गूलर का फूल होना। अगर आपका राइट हुआ है तो आप रो क्यों रहे भाई? अगर आपको राइट होता है तो रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू हैं क्या भाई? बताइए। आपका सही हुआ है तो आप रो रहे हैं, मोबाइल को हैंग करवा देंगे। आपकी खुशी के आंसू हैं तो बता दीजिए भाई खुशी के आंसू हैं। चलिए बताइए। यहाँ पर कह रहा है गूलर का फूल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? 234 नंबर में, मतलब होता है दुर्लभ होना, है ना। काफी लोग जवाब आ चुके थे। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है अपनी ढफली अपना राग का अर्थ क्या है? चलिए अपनी ढफली अपना राग का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका अपनी ढफली अपना राग, इसका जवाब बनेगा मतलब क्या हो जाता? अपना गीत गाना, या संगठन का अभाव, या बंदर बांट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अपनी ढफली अपना राग मतलब संगठन का अभाव। संगठन मतलब होता है कि एक साथ या एक साथ मिलकर नहीं रहना, अपने अपने अनुसार रहना, है ना। अपनी ढफली अपना राग मतलब अपनी अपने मतों को मनाना। तो संगठन का अभाव मतलब संगठन में क्या होता है? सभी लोग मिले होते हैं। अब संगठन नहीं है, मान लो 10 लोग हैं, वो संगठित नहीं होते हैं, एक दूसरे को मत नहीं मानते, तो असंगठित हो जाएंगे। तो वही हो जाएगा संगठन का अभाव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आपका आ रहा है, कह रहा है ऑप्शन आपका हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन ए राइट नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या बन जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिए। लाइक शेयर की संख्या बढ़ा दीजिए भाई, जितने लोग बाद में जुड़े हैं, या आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक करें, और जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, शेयर भी करें दोस्तों को भी। चलिए बताइए जल्दी से। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर लॉक करिए। बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने को आपको मिलता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए यहाँ पर सी नंबर और ए नंबर भी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ए नंबर। मन में खटकना या वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा रखना। तो देखो आंखों में गड़ना होता है वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आए थे हरिभजन को टन लगे कपास, है ना। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये प्रश्न हमने आपको आज की वीडियो में 2 बार बताया है और कल भी बताया था। ठीक है, तो इसको ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए राम राम भाई, राम राम। चलिए अगला क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ सही क्या हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। ऑफलाइन जरूर कमेंट किया करें सभी लोग। चलिए यहाँ पर अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है भाई? बुद्धि भ्रष्ट होना बोलते हैं ना, कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई इनकी, है ना। ऑप्शन आपका 80 नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये तो होता है ना, यही होता है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आंखें चार होना मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पर रतौंधी होना, परेशान होना, दृष्टि गिरना, या प्रेम होना। चलिए इस प्रश्न का लॉक करिए सभी लोग मिलकर। इस प्रश्न को लॉक सभी को करना है। आंखें चार मतलब होता है चश्मे लगाना। क्या होता है भाई? आंखें चार होना क्या होता है? चश्मे लगाना होता है क्या? क्या होता है? चलिए प्रेम होना है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, प्रेम होना। आंखें चार होना, यहाँ पर प्रेम होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 243 नंबर में
चलिए हाथ कंगन कुआर से मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो कि लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल धुआं धुआं हो रहे हैं हर एक प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऊंट के मुंह में जीरा, इस प्रश्न को जवाब भी आप लोग दीजिएगा। इस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। अब क्वेश्चन आपके रिवीजन मिलने लगे हैं, मतलब क्वेश्चन आपके रिपीटेड मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी तरीके से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलने लगे हैं। आंख दिखाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाता है? सलाह देना, धमकी देना, इशारा करना या दवा पूछना। तो जवाब क्या बनेगा? बी, धमकी देना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से लॉक करिए। एक अनार 100 बीमार, सही जवाब क्या हो जाएगा? मतलब होता है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, है ना। 246 को ऑप्शन सी पर फोकस करिए। वस्तु थोड़ी है, चाहने वाले अधिक हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु के कम चाहने वाले नहीं, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है मुहावरे का अर्थ आपको बताया है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब माफी मांगना, ठीक है, माफी मांगना। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपको कौन सा? ए नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आंखें भर आना, मुहावरे अर्थ आपको बताना है। आंखें भर आना मतलब नींद आना, आंसू आ जाना, आंख दुखना, भाव विभोर होना। चलिए यहाँ पर 248 का ऑप्शन बनेगा डी। यहाँ पर आंख भर आना मतलब भाव विभोर होना, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे अभी एक ने यहाँ पर एक स्टूडेंट थे जिन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब दिया, सही जवाब दिया था और रोने लगे थे, मतलब भाव विभोर हो गए थे कि हमने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है ना। तो जैसे आप किसी की जॉब लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, मतलब भाव विभोर होना, है ना, खुशी के आंसू। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलिए लॉक करिए इस प्रश्न को, सिर मढ़ना। यहाँ पर जवाब बनेगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, कह रहा है जबरदस्ती आरोप लगाना। याद रखिए सिर मढ़ना मतलब होता है जबरदस्ती आरोप लगाना। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलिए कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? प्रतिज्ञा करना। क्या होता है? प्रतिज्ञा करना होता है। याद रखिए कान पकड़ना मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, है ना। ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी, प्रतिज्ञा करना आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है बात बनाना। बात बनाना, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? बात बनाना का सही जवाब इसमें बन जाएगा कौन सा? बहाना करना। बोलते ना बात बना दिया, घुमा दिया, बेवकूफ बना दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लोकोक्ति मुहावरे का सही आपको अर्थ जानना है। रंग उड़ना। रंग उड़ना इसका मतलब क्या होता है? रंग फीका होना, रंग में डूबना, घबरा जाना या गुलाब बिखेरना। चलिए 252 का ऑप्शन, रंग उड़ना मतलब होता है बोलते हैं ना कि चोरी पकड़ी गई और इसका रंग उड़ गया, मतलब कह सकते हैं घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना होता है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आगे कुआं पीछे खाए, इसका जवाब सही क्या हो जाएगा? आगे कुआं पीछे खाए इसका मतलब होता है क्या होता है? दोनों तरफ आपत्ति या दोनों तरफ विपत्ति होना। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, दोनों ओर विपत्ति होना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? 254 नंबर में, मतलब होता है घबरा जाना। इसका भी बात क्या होता है? घबरा जाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए 255 का ऑप्शन होता है क्या कि जानबूझकर संकट में पड़ना। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। चलिए इस प्रश्न का अगर आप जवाब देते हैं तो समझेंगे कि आपको मुहावरे और लोकोक्ति पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो सोच समझकर जवाब इस प्रश्न का दीजिए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका राइट आंसर आपका बनेगा। देखो दान के लिए तो होगा नहीं, बिल्कुल अनपढ़ या नहीं होगा, ए हो जाएगा। अनपढ़ मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ बनेगा कौन सा? ऑप्शन सी। यहाँ पर अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है आतंकवाद का मुकाबला। यहाँ पर नहीं मतलब आतंकवाद का मुकाबला नहीं है। इसका मतलब क्या होता है भाई? क्या खौली आस्तीन में भर दिया जाए, मतलब होता है आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है ना। ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक करिए, ठीक है। चलिए और एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चलिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ बनेगा ऑप्शन ए सिद्धांतहीन। क्या होता है? 259 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धांतहीन होता है ना। भाड़ में जाए जनता लेकिन हमको करना है अपने मन, मतलब सिद्धांत के अनुसार चलना है। अगला है आंख का कागज चुराना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए इस प्रश्न को लॉक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर आपके सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, है ना। जो भी समस्याएं होती हैं हम क्लास के बाद आपकी समस्याओं को सॉल्व करवाते हैं। चलिए आंख का कागज चुराना मतलब क्या होता है?
चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी, ऑप्शन बी। देखो, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख का कागज मतलब होता है सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे।